गले में पट्टा, घुटनों के बल चलवाया, फर्श पर रखा हुआ सिक्का चटवाया। ठीक सुन रहे हैं आप। टारगेट पूरा ना करने पर कंपनी ने कर्मचारियों को कुछ ऐसी ही सजा दी। क्या किसी इंसान को काम में कुत्ता बनते हुए आपने देखा है? नहीं ना? तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। क्या किसी इंसान को काम में कुत्ता बनते आपने देखा है? नहीं तो जनाब ये देख लीजिए। टारगेट पूरा नहीं करने पर कैसे एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को कुत्ता बना दिया गया, ये देखिए। केरल के कोची में एक प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी ने अपना टारगेट पूरा न करने वाले कर्मचारियों को ऐसी सजा दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्मचारियों को एक पट्टे से बांधकर उन्हें घुटनों के बल चढ़ाया गया, उनसे फर्श पर सिक्का रखकर चटवाया गया। इस बेहद शर्मनाक सजा का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया वैसे ही बवाल मच गया, जिसके बाद राज्य श्रम विभाग ने वर्कप्लेस हैरेसमेंट की जांच के आदेश दिए हैं। मामला सामने आने के बाद राज्य के श्रम मंत्री वी शिवन कुट्टू ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जिला श्रम अधिकारी को घटना पर तुरंत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। Right environment for employment in this stage. That is why these incidents again point out to the situation that is prevailing in Kerala, which is not favorable for the youth of the state to stay on in Kerala and earn a livelihood. कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी के कर्मचारी जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें इसी तरह की कड़ी सजा दी जाती है। पुलिस के मुताबिक ये घटना एक प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी से सामने आई है। मामले ने तूल पकड़ा तो एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि जांच चल रही है। श्रम मंत्री शिवन कुट्टू ने सामने आए वीडियो को चौंकाने वाला और परेशान करने वाला बताया। साथ ही बताया कि केरल जैसे राज्य में इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ लोगों की माने तो ये वायरल वीडियो कुछ महीने पुराना है, लेकिन सवाल ये कि इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों? क्या 21वीं सदी में भी मुगलिया राज चलेगा? क्या काम में कोई कमी रहने पर कर्मचारियों को जानवर बना देंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन सब के बाद अगर किसी ने गलत कदम उठा लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के दमोह से बताते हैं, जहां पर मरीजों पर एक फर्जी डॉक्टर का कहर टूट रहा है। एक जालसाज ने वहां ब्रिटेन के एक नामी डॉक्टर के नाम पर फर्जीवाड़े के जरिए निजी मिशनरी अस्पताल में नौकरी ले ली और फिर साल दर साल 7 मरीजों के दिल का ऑपरेशन करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जी हां, कैसे एक फर्जी डॉक्टर के कहर से करहा रहा है मध्य प्रदेश का दमोह, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी के दमोह में इन दिनों एक फर्जी डॉक्टर का आतंक फैला है। आरोप है कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम के एक जालसाज ने फर्जी कागजातों के जरिए दमोह के ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल में नौकरी ली और फिर उसने बीते 1 महीने के अंदर 7 मरीजों के दिल का ऑपरेशन कर दिया, जिसके चलते 7 की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर फर्जी है। उसने ब्रिटेन के रहने वाले एक नामी कार्डियोलॉजिस्ट के नाम पर खुद को स्पेशलिस्ट बताया और लोगों की हार्ट सर्जरी करता रहा, जिसके बाद जब लोगों को शक हुआ तब जाकर जांच पड़ताल में आरोपी के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जिस पीड़ित ने हमसे संपर्क किया था उसने बताया था कि हमें डाउट हुआ डॉक्टर के ऊपर, उससे डिग्री मांगी तो उसने दी नहीं और वो भड़क गया, जबकि डॉक्टर का ऐसा बिहेवियर होना नहीं चाहिए जैसा उसका बिहेवियर था। तो उसने अपने पेशेंट को स्विच कर लिया और जबलपुर ले गया, तो वो आज सकुशल जिंदा है। बाकी जितने लोगों के उसने ऑपरेशन किए हैं सारे लोग डेथ हुए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें 7 मरीज की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये महज छोटा आंकड़ा है।
आरोप है कि जालसाज डॉक्टर की करतूतों के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की मौत का आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। और कंप्लेंट वगैरह शिकायतें की, कलेक्टर साहब को की, सीएमएचओ साहब को की, तो इसमें एक जांच कमेटी गठित हुई। जब वहाँ पे जांच कमेटी गठित हुई, जांच की गई, तो वहाँ से सारे दस्तावेज कार्डियक डिपार्टमेंट के जब्त किए गए। तो वहाँ पे अस्पताल में अफरा तफरी मची, तो कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है, और इस बीच डॉक्टर का भाग जाना। आरोप गंभीर है, लेकिन इस मामले में अस्पताल प्रशासन भी कम दोषी नहीं, क्योंकि जिस फर्जी डॉक्टर ने ब्रिटेन के जिस मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम की पहचान चुराई और उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज जमा कर दमोह के अस्पताल में नौकरी ली, उस अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टरों ने ना तो उसके कागजात की जांच की और ना ही ऑपरेशन के दौरान दम तोड़ रहे मरीजों और उनके तीमारदारों की सुध ली। आरोप है कि वो तो एक मरीज के परिजनों को शक हुआ और उसने खोजबीन शुरू की, तब जाकर मामला खुला। लेकिन आरोप है कि आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अभी तक इस मामले में आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है और अभी भी कानून की गिरफ्त से आजाद है। अब प्रशासन के स्तर पे उन्होंने जांच कमेटी तो बनाई है, जांच चल रही है। अब इतनी सारी मौतें हुई हैं, 2 मौतों पे पूरा दमोह हिला दिया गया था। ये 7 मौतें इतनी साइलेंट तरीके से दबा दी गई कि लोगों को पता तक नहीं चला, और ये कुल मिला के बड़ा एक खेल है अस्पताल का, और ये आयुष्मान जो कार्ड है उसका भी बड़ा खेल चल रहा है यहाँ। इस मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी जांच प्रचलित है और इसलिए इसके अलावा मैं और कोई कमेंट इस पर नहीं करना चाहूँगा। हालांकि इस मामले में एक पेच ये भी है कि फर्जी डॉक्टर की जानलेवा चूक के चलते जान गंवाने वाले एक भी मरीजों के परिजनों ने अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, ना ही ऐसा कोई शख्स मीडिया के कैमरे पर सामने आया है। लेकिन पुलिस से लेकर प्रशासन तक फिलहाल मामले पर चुप्पी साधे बैठा है और मामले में जांच की बात कहकर मामले को टाल रहे हैं, जबकि दमोह में चल रहे इस खूनी खेल की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी मुहर लगा चुका है। इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है, ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। मिशनरी द्वारा संचालित एक अस्पताल से संबंधित शिकायत जो है वो वरिष्ठ कार्यालय पर प्राप्त हुई है और उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो बिंदु होंगे उस पर यदि वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त होंगे तो हम उस पर आवश्यक जांच कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पहले भी कई फर्जीवाड़े कर चुका है और उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें दर्ज हुई हैं। बावजूद इसके वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। ऐसे में लोगों को इस बात का इंतजार है कि दमोह के अस्पताल में खुलेआम खूनी खेल खेलने वाले डॉक्टर डेथ कब गिरफ्तार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।